क्या अभिजीत दीपके दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से जुड़ी जब तस्वीरें आई तो उसमें अभिजीत दीपके नजर नहीं आए। इसके बाद खबर आई कि अभिजीत दीपके दिल्ली से चले गए हैं। अब दीपके ने खुद बताया है कि वो कहां थे। साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी छूट दे दी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। जंतर मंतर पर बीते 17 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। 10 दिन से सोनम वांगचुक और कई और बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। खबर थी कि अभिजीत दीपके दिल्ली से चले गए हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ने इसको लेकर के पोस्ट किया और बताया कि वो कहां पर थे, क्यों थे और अब कहां पर हैं। अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया कि छत्रपति संभाजी नगर में स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में मैंने भाग लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ऑफलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। साथ ही दीपके ने लिखा कि मैं एनसीपी विधायक का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। अब मैं दिल्ली लौट रहा हूं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि अभिजीत दीपके महाराष्ट्र गए थे छत्रपति संभाजी नगर में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और अब वो दिल्ली लौट आए हैं। सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के उन्होंने अपडेट भी दिया और लिखा कि सोनम वांगचुक सर का वजन 6 किलो से भी ज्यादा कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा कम है। सरकार कब जागेगी। सोनम वांगचुक लगातार ये जो प्रोटेस्ट में शामिल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हंगर स्ट्राइक है वो भी पिछले कई दिनों से जारी है, जिसको 10 दिन अब हो चुके हैं। खैर, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तेज धूप हो, कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी को रोक नहीं पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जम करके प्रदर्शन चल रहा है और लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। तमाम नेता अब तक कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में अब तक शामिल हो चुके हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से भी कॉकरोच जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक एक्स अकाउंट जो है, जो सबसे पहले बना था जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, उसको अब फिर से चालू करने का आदेश दे दिया है। ये जो आदेश है वो पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके की याचिका पर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसकी पोस्ट से नीट एग्जाम के दौरान बच्चों और पेरेंट्स में भ्रम और अफरा तफरी फैल सकती थी। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि अब नीट की परीक्षा खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकार की जो चिंता है अब वो लागू नहीं होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर दिया और एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाए गए ऐसे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच होना भी जरूरी है। दोस्तों, जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजे पे सोशल मीडिया पर तेजी से फैन फॉलोइंग उसको मिल रही थी, तेजी से वायरल हो रही थी, तभी मई में भारत में उसका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी एक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कदम तब उठाया गया जब प्लेटफॉर्म को किसी संस्था से वैध और बाकी दायरे वाली रिक्वेस्ट मिलती थी, और जब किसी भी खास देश में वक्त वक्त पर कुछ कंटेंट तक पहुंच रोकना जरूरी हो जाता है, तब ये नॉर्मली कर दिया जाता है। इसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया कि इससे बच्चों में और पेरेंट्स में भ्रम फैल सकता है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। इसी पर जब सुनवाई हुई तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के पुराने एक्स अकाउंट को, जो कि ब्लॉक हो चुका था, उसको फिर से अनब्लॉक करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। साथ ही जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके डटे हुए हैं। महाराष्ट्र वो गए थे, संभाजी नगर में स्टूडेंट्स का एक और प्रोटेस्ट था जहां पर एनसीपी के नेता भी पहुंचे थे, जिनका उन्होंने शुक्रिया भी किया अभिजीत दीपके ने कि वो और तमाम जितने भी लोग हैं वो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा है। किसान नेता खड़ा है, मजदूर यूनियन खड़ा है, हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जितने भी एनजीओज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करी जा रही, जिसको लेकर के फंडिंग पर भी बार बार सवाल उठते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को फंड कौन कर रहा है। कई सारे स्टूडेंट जो सोनम वांगचुक के साथ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनको भी अभिजीत दीपके की ओर से कहा गया कि ज्यादा लोग इस तरीके से हंगर स्ट्राइक ना करें, क्योंकि ये जो हड़ताल है, ये जो प्रदर्शन है, वो और भी लंबा हो सकता है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के जंतर मंतर पर पिछले जितने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर के सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, बल्कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बोला है और टुकड़े टुकड़े करने वाला तक बोला है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभिजीत दीपके ने 2 बार नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा। एक बार उन्होंने लेटर री एग्जाम जो नीट का हुआ था उससे पहले
पहले लिखा था कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको कंपेंसेशन के तौर पर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके बाद अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगर स्ट्राइक हो रहा है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा कि वो नरेंद्र मोदी अपनी नजर जंतर मंतर पर भी डाले, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर भी डाले, उनकी मांगों पर भी डाले, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है इसका कुछ निष्कर्ष भी निकले। क्योंकि पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल रहा है, नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, टीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सरकार कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई फैसला नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लंबे वक्त से, सबसे पहले 6 जून को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, 6 जून से आज काफी दिन हो चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक ना तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ना तो उनकी कोई जवाबदेही बनी है। बल्कि इसके बाद भी पेपर लीक हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का पेपर लीक हो, चाहे वो राजस्थान में पेपर लीक जिस तरीके से हुआ, तो जो चीजें हैं ना ही उनमें कोई सुधार है, ना ही कोई जवाबदेही है। और प्रोटेस्ट को लेकर के अलग अलग प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है सोनम वांगचुक चिकन सूप पी रहे हैं उनकी बोतल के बाद, फिर अभिजीत दीपके लेकर आते हैं कि इसमें सिर्फ पानी है। फिर कहा जा रहा है कि दीपके तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट छोड़कर चले गए हैं, जबकि वो संभाजी नगर में एक और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे। फिर कहा जाता है कि जंतर मंतर को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, वहां लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इसको फंड कौन कर रहा है? क्या ये कोई और चीजें हैं जो अलग से फंड कर रही हैं? और दहशतगर्द बोला जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये एक अलग प्रोपेगेंडा है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये जो प्रोटेस्ट है वो एक सीरियस मुद्दे को लेकर के है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, पेपर धांधली हो रही है, इसको रोकना जरूरी है। बच्चों के भविष्य की बात है और धर्मेंद्र प्रधान जो इसके लिए जवाबदेह हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।